जो आरक्षण एससी एसटी का है वह तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो ये वाला आरक्षण है ओबीसी वाला, वो तो विशुद्ध जालसाजी है और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। ये केवल और केवल राजनीतिक एजेंडा है, राजनीति से प्रेरित है, और जिसको बीपी सिंह लेके आ गए थे चुनाव जीतने के लिए। और मजेदार बात यह है कि जो अपने आप को पिछड़ों के नेता या जातिवादी नेता कहिए, अब ये क्या कहने लगे हैं। पहले कहते थे कि इनकी संख्या 85% है, उसमें ये मुस्लिम और एससी एसटी को भी अपने साथ पोलराइजेशन करने के लिए जोड़ लेते हैं, और अब कहने लगे हैं कि इनकी संख्या 90% है और सदियों से ये भी सताए गए हैं, इन्हें भी कुएं पे जाने से, पानी पीने से रोका गया, और इनको भी जो है उसी तरीके से 3000 साल से जो है ब्राह्मणों और ठाकुरों ने परेशान किया है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। जो 5000 साल पहले महाभारत की कहानी लिखी गई है, उसमें भी सुदामा यदुवंशी यादव जी के पास जाते हैं, अपने मित्र के पास, और 700 दोनों लोग साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, और अपने मित्र जो उनके राजा बन गए उनसे वो आर्थिक सहायता लेने के लिए जाते हैं। तो ये ऐसी कहानियां बताई गई हैं, और सबको ये पता है जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं कि जो हमारे ओबीसी भाई बंधु हैं उनमें और सामान्य वर्ग में कभी भी कोई इस तरीके का वैमनस्य नहीं रहा है, कभी भी कोई छुआछूत वाली बात नहीं रही है, सताए जाने वाले की बात नहीं रही है। भाई किसकी हिम्मत है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को सता सके, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यादव और कुर्मी सैंथवार इनको सता सके, किस सवर्ण में इतनी हिम्मत है। तो ये सब बातें सिर्फ फंसने फंसाने के लिए बनाई गई हैं। दलितों में भी आपस में छुआछूत है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर की बात बताता हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। गोरखपुर में एक जाति है, मतलब बेलदार। तो बेलदार जो है ना, वो भी चर्मकार जो हैं गांव में, उनसे छुआछूत करते हैं। तो इस तरीके से ग्रेडेड इनइक्वालिटी का शिकार है ये समाज। तो किस तरीके से राजनीति फैलाई जाती है वोट बैंक के लिए, तो ये इससे परिलक्षित होता है। तो अब जरूरत है कि बैकवर्ड क्लास को जो आरक्षण दिया गया है एटलीस्ट उसको समाप्त कर देना चाहिए। जो एससी एसटी का आरक्षण है उसको सरकार जारी रख सकती है अगले कुछ दशकों तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।